हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से जिले से बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी कहानी। यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए कृपया माफ करें। आज मैं बताने जा रहा हूं अपने मेडिकल की पढ़ाई कैसे किया, जिसका विवरण देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने 12वीं की एग्जाम को कंप्लीट करके आगे की हायर स्टडी के लिए अपनी राजधानी सिटी एरिया में जाने का सोचता हूँ। मैं इस लाइन में आने का नहीं सोचा था। सबसे पहले मैं प्लेन बीएससी कर रहा था। चूंकि मैं रहता छत्तीसगढ़ से हूँ पर मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आती है। इस वजह से मुझे शुरुआत में मेरे कोई फ्रेंड नहीं बन रहे थे। बाद में एक लड़का मिला जो बिल्कुल मेरे जैसे था। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ और मैं उसके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और उसने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। फिर मैं उसी के साथ घूमना फिरना सारा चीज करता हूँ। उस समय मेरे दोस्त के पास बाइक भी था, दोनों बाइक से चलते थे। साथ ही साथ दिन बीतता गया और हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है और हम अपने अपने ग्रुप से मिलजुल कर बनाते हैं और मेरा दोस्त भी मेरे ग्रुप में होता है। दोनों ही एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं। फिर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, पर मेरा दोस्त बोलता है कि हम बना लेंगे और मेरा दोस्त मेरे कुछ हेल्प नहीं लेता है। फिर 2 सप्ताह बाद हम उस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं। फिर उसको चेक करने के लिए आते हैं और लाइन बाई चेक करते हैं। फिर हमारा नंबर आता है और हमारा प्रोजेक्ट को वो चेकर इग्नोर कर देता है। तभी मेरा दोस्त उसको बहुत ही गुस्सा करता है और पूरा लाल हो जाता है और अपना प्रोजेक्ट को फाड़ देता है। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। उसके साथ मैं भी वहीं रहता हूँ। फिर मैं भी पीछे पीछे निकल जाता हूँ। इसके बाद कुछ दिन हम कॉलेज नहीं जाते हैं। तभी एक दोस्त मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। उसका कॉलेज हमारे ही रूम के पास होता है। वह रोज घर से अच्छे से खाना टिफिन लेकर आता है, पर वहाँ कॉलेज ही नहीं जाता क्योंकि एक दोस्त मेरे रूम में रहता था। दोनों ही साथ में मॉर्निंग से ही पैसा जमा करना चालू कर देते हैं। वह डेली 9 बजे सुबह जाता है हमारे घर और डेली पैसा जमा होता और डेली दारू पीते। कभी कभी दोनों ही सुबह से पीने बैठ जाते हैं। फिर ऐसा चलते गया, पर मेरे दोस्त की पढ़ाई से उसके घर वाले खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये दूसरा कोर्स करे, पर यह खुद दूसरा कोर्स कर रहा था। तभी से यह जो है अपने घर वाले से गुस्सा हो जाता है और इसका गुस्सा शांत ही नहीं रहता था। अपने फैमिली के नाम पे ये बहुत ही गुस्सा था इसके मन में। इस गुस्सा के वजह से यह अपना पढ़ाई छोड़ देता है और यह भी हमारे जैसे प्लेन बीएससी करने लग जाता है। हमारे घर से हर मंथ पेमेंट आता था, कभी कभी ही लेट हो जाता था। बाकी हम पीने खाने के चक्कर में वह पैसा मंथ के लास्ट तक नहीं चलता था, मंथ के बीच में ही खत्म हो जाता था। तभी मैं भी थोड़ा पीना चालू कर दिया था, तो उनके साथ मेरा भी पैसा खत्म हो जाता था। मुझे भी संभलने में टाइम लगा। फिर 2 मंथ के बाद पैसा घर चलाना है ये बात पता हुआ। मुझे समझ आ गया था अब मेरा पैसा खत्म नहीं होता था, पर मेरे 4 दोस्तों का खत्म हो जाता था। इस वजह से ही मैं उसको खाने डेली सब्जी का खर्चा मैं ही निकालता था। जानो मानो मैं ही उनका बाप बन गया हूँ। तभी से मैं सब्जी राशन सभी चीज की देख रेख करता हूँ। अब मेरे दोस्त दारू में डूब चुके थे अच्छे से। इसके बाद अब हमारी एग्जाम का डेट आ जाता है और हम जो है एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। पर हमारे रूम का वातावरण अब भी नहीं सुधरा। वही दारू सिगरेट गुटखा। अब हमारा रूम रूम नहीं था, बार बन चुका था। अब हमारे रूम में बाहर से भी दोस्त और दोस्तों के दोस्त आने लगे थे और एग्जाम का डेट आने ही वाला है और हमारा रूम हाउसफुल होता जा रहा था। इस वजह से मेरे पढ़ाई में भी इसका असर हो रहा था। कहते हैं ना संगत का असर, मेरा पढ़ाई भी जीरो हो गया था। पर घर से कॉल आने पर सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। ये लड़कों का तकिया कलाम है। ये लड़के हर किसी को चिपकाते ही है, चाहे घर हो या दोस्त यार हो, ये गर्लफ्रेंड हो कोई भी हो। यदि लड़के को पूछे कि कैसे हो तो ठीक हो, अच्छा हूँ, यह वो जरूर बोलता है। एग्जाम के कुछ दिन बाद हमारा रूम जो कि बॉयज हॉस्टल बन चुका था वो अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। तभी हमारी एग्जाम को 2 दिन बचे होते हैं और हम कुछ तैयारी किए बिना ही एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, खाली दिमाग लेके, और प्रश्न कुछ और आंसर कुछ और देकर आ जाते हैं। और हमारे बीच बात होता कि कैसे बना तो सब हंसने लगते हैं। आपको एक बात बता दूं, हम लोग एक ठेला में खाने जाते थे। वहां पे एक अंकल थे, वो अपने जमाने में केमिस्ट्री में एमएससी करके बैठे थे, ठेला चला रहे थे। मन था कि उन्हीं के पास चल जाओ क्लास लेने के लिए, यह मेरी सोच थी। कुछ दिन बाद हमारा रिजल्ट आता है जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट में फेल और मेरे दोस्त 3 और कोई हिंदी में भी फेल हो गए रहते हैं। ऐसे हमारी हालत रहती है कि हम बता भी नहीं सकते हैं आपको। इसके बाद मुझे घर बुला लेते हैं और घर वाले मुझे मेडिकल की पढ़ाई कराने की सोचते हैं, क्योंकि एक जान परिचय का लड़का वही पढ़ाई कर रहा होता है। मैं फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर आ जाता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि
मेरी भांजी का बर्थडे है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, और फिर जैसे ही खाना खाने का सोचता हूँ तभी जो है कॉल आता है कि आपकी मेडिकल स्टडी का काउंसलिंग होने वाला है तो आप आ जाओ। मैं गया था बर्थडे मनाने पर निकल जाता हूँ नाइट बस में मेरे भाई के साथ, क्योंकि मुझे कॉल आया होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, यह आपका कॉलेज है, आप पहुंचिए। बस इतना बात ही मेरे घर वाले को पता चलता है और वे मुझे और मेरे भाई को तुरंत तैयार करके नाइट बस के लिए भेज देते हैं और हम उस जगह में पहुंच जाते हैं। तभी जो है कि काउंसलिंग चल रही होती है और वहां पे हमारा नंबर आता है। इसके बाद सिलेक्शन होकर हमें कॉलेज कब आना है ये डेट बता देते हैं। फिर इसके बाद हम निकल जाते हैं। इसके बाद 5 दिन बाद और कॉल आया है कि आप इस डेट को आप आइए। फिर हम और चले जाते हैं। इसके बाद हम रूम लेते हैं, फिर वहां से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद हम कॉलेज पहुंचकर वहां के सर से बात करते हैं और अपना एडमिशन करा लेते हैं। तभी वह हमें पता चलता है कि पूरा पढ़ाई इंग्लिश में है और मैं हिंदी सख्त हिंदी माध्यम वाला कैसे करूं। तभी मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के बच्चे आधे से ज्यादा हिंदी माध्यम के हैं और उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़कर ही यही आए हुए हैं। तभी मेरे भाई ने भी बोला कि आप कर सकते हो क्या, तो बताओ नहीं तो चलो। घर वाले भी बोले कि बेटा जी 4 साल का कोर्स को 4.5 में करके आओ या 5 में करके आओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तभी मैं अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ 4.5 साल में और मैं वहां से निकल जाता हूँ। इस बीच होने वाले मेरे कारनामे की कुछ लिस्ट है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं था, तो मैं ज्यादा कॉलेज नहीं जाता था। तो फिर वहाँ के स्टाफ और कुछ लोगों ने मेरे से पैसा लेने का सोचा। वो पैसा का डिमांड कर रहे थे 20,000। तभी जो है कि 20,000 मेरे पास होता नहीं है और मैं अपने घर में भी नहीं मांग सकता हूँ पैसा, तो कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर उन लोगों ने मीटिंग रखा और मुझे बुलाया और मैं आया। फिर मैंने उनकी खुशफुसाते हुए बातें सुन लिया। उन्होंने बोला कि इससे 20,000 पैसा लो और एग्जाम में बैठने दो। फिर उन्होंने मन बना ही लिया था पैसा लेने का, तो वे मुझसे कन्वेंस भी नहीं होते हैं, पर हम भी अपने में थे, हम भी यह पैसा नहीं देते हैं। पर अब मैं थोड़ा सा पहले से ज्यादा कॉलेज जाना चालू कर दिया था। यही सब चल ही रहा था कि वह मेरा बात नहीं बना और मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा था। सबके पास एडमिट कार्ड था सिवाय एक को छोड़कर। तभी जो कि मेरे कॉलेज से फोन आता है कि आप एग्जाम देने क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी मैं उनको बताया कि मेरे पास सर एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो कैसे जाओ एग्जाम देने। तभी उन्होंने बोला कि आप मेरे को क्यों नहीं बताए, तो मैं बोला कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तभी मेरा दोस्त आता है भागे भागे और बोलता है कि तेरे को बुला रहे हैं एग्जाम देने, चल जल्दी से। मैं नहाने गया रहता हूँ, तभी जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाता हूँ और निकल जाता हूँ एग्जाम देने। कुछ समय बाद कॉलेज पहुंचकर हम निकल पड़ते हैं और हम एग्जाम देने कॉलेज बस से ही जाते थे और एग्जाम देकर निकल जाते हैं। सभी ने बोला कि मेरा एग्जाम अच्छा गया। मेरा अच्छा गया पर मेरा कुछ पता नहीं था यारो, मैं इसलिए फेल हो गया। फर्स्ट बार में सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ। फिर और हुआ, करीब 1.5 साल तक मेरा एक भी सब्जेक्ट नहीं निकला। फिर भी मैं हार नहीं माना, मेरा कोई मजाक नहीं बनाया और मैं निरंतर प्रयास करता गया। अब मेरा अगले एग्जाम में डायरेक्ट 7 पेपर एक बार में क्लियर हो गया। मैं बता नहीं सकता था मुझे कैसे लगा होगा। मुझे लगा कि मैं सारा दुनिया जीत गया। इसके बाद जो है कि फिर धीरे धीरे जैसे कछुआ चलता है वैसे ही चलता गया और फिर 1-1, 2-2 करते करते मेरा सारा पेपर क्लियर हो जाता है। पर जब मैं लास्ट ईयर पहुंच जाता हूं तो मैं ये देखा कि जो सब्जेक्ट कठिन थे उसमें मैं पास हो गया और जो सब्जेक्ट सरल जिसमें कोई फेल नहीं होता है उसमें मैं 2 बारी फेल होता हूँ। खैर अब क्या करे, फिर और निरंतर प्रयास कर मैं सारा सब्जेक्ट क्लियर कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ 4.5 साल में। इसके बाद हम देखेंगे कि पढ़ाई में क्या क्या कठिनाई आई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अटेंडेंस कम है इस नाम पर पैसा लिया जा रहा था, बाकी बात सभी ठीक था। फाइल वर्क वाली बात में एक चीज मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मेरा फाइल में बस ड्राइंग अच्छे से बना नहीं होता है, बाकी सब ठीक रहता है और मेरी हेड राइटिंग भी खूबसूरत परी से काम नहीं है। इस वजह से मैं सिर्फ लेटर लिखने का कम आता था। आपको पता चल गया होगा कि मेरी क्या रेपुटेशन है कॉलेज में। फिर मैं वहां से निकल गया और अब फाइल सबमिट करने का दिन आ गया था और मैं देखा कि सबका फाइल अच्छे से साइन हो रहा है। ये देख मैं खुश हुआ, पर जैसे ही मेरा फाइल आया उनका पेन ही रुक गया, मानो पेन में जंग लग गया हो। अब जब ऐसा हुआ तो मुझे रोना आ रहा था। तभी एक फ्रेंड ने जाकर बोला कि मेम शायद वो रोने वाला है। तभी मेम ने मुझे बुलाया और मैं उनके पास गया और उन्होंने बोला कि फाइल कौन लिखा है, मेरे को अपना काम निकलवाना था।
इसलिए मैं झुक कर बोला कि मैं ही लिखा हूँ। वैसे मैं झुकता नहीं हूँ पर मैं झुक गया, और रियल में भी मैं ही लिखा था। तभी जो कि मैम ने साइन करना शुरू कर दिया और मेरा फाइल साइन हो जाता है। फिर उस दिन का दिन निकल गया। अब आता है ट्रेनिंग पीरियड ड्यूटी टाइम। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी बस जो है सुबह ही जल्दी ही कॉलेज पर लग जाती थी। कभी लेट से सोते थे तो उठ नहीं पाते थे, तो कभी सुबह उठकर मुंह धोकर ड्यूटी के लिए चले जाते थे। इतना ही नहीं, जब कभी नहाना होता था तो हम 4 से 5 के बीच ही नहा लेते, क्योंकि 5:30 तक हमें निकलना होता था, इसलिए जल्दी ही निकल जाते थे। यही हमारा काम होता था। हमारे लिए गर्मी ठंडी ऐसे कुछ मौसमी ही नहीं होता था। ड्यूटी के दौरान एक बार ट्रेनिंग पीरियड में एक मरीज मुझे गाली देने लगा, क्योंकि मैं उसको इंजेक्शन लगा था। इतना ही नहीं, वो पूरा फुल जोश में था, मुझे मारने ही वाला था, पर मैं वहां से निकल गया। फिर मैं जब टीचर को बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तब उन्होंने बताया कि आप यहाँ ड्यूटी करने आए हो, आपको इन सभी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा और प्यार से बात करना पड़ेगा। यही प्यार से बात करने के चक्कर में मैं खुद से प्यार करना ही भूल गया। हमारी ड्यूटी ऐसे है कि बस आप लोगों को काम करके दिखाओ, आप कैसे हो, अच्छे हो या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों को बस आपका काम चाहिए। बट ड्यूटी में बस कभी कभी इज्जत मिल जाती है, बाकी बात तो हमें भी नहीं पता है कि लोगों ने हमसे कब बात किया प्यार से। अभी तक आप हमारे स्टोरी में है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी सब्सक्राइब बहुत ही कम है, आप समझ रहे हैं ना। इस बीच यदि आप मंथ में 2 या 3 दिन कॉलेज नहीं जाते तो आपके पेरेंट्स को कॉल कर देते। कॉलेज वाले इतना स्ट्रिक्ट तो हमारे प्राइवेट स्कूल वाले नहीं थे जितना कि कॉलेज वाले हैं। इतना स्ट्रगल के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स करने का टाइम भी नहीं मिला, फिर भी नाइट में टाइम निकाल ही लेते हैं। आधा टाइम तो मनाने में ही लग जाता है कि ये काम कर रहा था तो बात नहीं कर पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे हमारा लाइफ रहता है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।